आज का क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम स्कोर ऑफ अ गुड सब एरे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर दिया है के। हमें एक स्कोर डिफाइन किया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। स्कोर किस चीज का? सब एरे का। मतलब अगर हम इस गिवन एरे में से कोई सब एरे निकालते हैं जिसका स्टार्ट आई से हो रहा है और एंड जे इंडेक्स पे हो रहा है, देन उस सब एरे का स्कोर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सब एरे मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द सब एरे। और वो सब एरे होगा गुड सब एरे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि उसका स्टार्ट के पे या के से पहले हो और उसका एंड के से या के बाद में हो। और हमें ऐसे गुड सब एरे का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर रिटर्न करना है कि अगर हम एरे में से कोई गुड सब एरे चूज कर सकते हैं तो उन सभी गुड सब एरेज में से मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर किसका होगा और वो स्कोर क्या होगा, हमें वो रिटर्न करके देना है। एग्जाम्पल देखने से पहले ये देख लेते हैं कि सब एरे क्या होता है। सब एरे इज बेसिकली अ कंटिगुअस पार्ट ऑफ एनी गिवन एरे। तो अगर हमारे पास कोई एरे गिवन है, इसमें सब एरे क्या होगा? हम एरे का कोई भी कंटिगुअस पार्ट ले लें, 2 से 4 तक का ले लें, 3 से 5 तक का ले लें, 1 से 5 तक का ले लें, कोई भी पार्ट ले लें, पर उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिगुअस ऑर्डर में हमें मिलें। और साथ ही साथ ऐसा नहीं हो सकता बीच में से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एंड तक के सारे एलिमेंट्स अपने सब एरे में लेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल 135। अब 135 में हमें पता है 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो हम कहेंगे ये सब एरे हमारा नहीं है। 2 3 4 5 इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 से 5 तक के, मतलब हम एक कंटिगुअस पार्ट उठा रहे हैं एरे का, तो यस दिस इज सब एरे। देन आता है हमारे पास 152। तो हमें पता है पहली बात तो यहाँ पे ऑर्डर ही मेंटेन नहीं है, 2 5 से पहले है हमारे गिवन एरे में और इसमें बाद में दिया हुआ है, और दूसरी बात बीच में से एलिमेंट्स भी मिसिंग है, तो ये भी हमारा सब एरे नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज हमें ये गिवन एरे है नम्स और हमें के की वैल्यू दी हुई है 3। अब हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है किसी गुड सब एरे का। अब स्कोर निकालने के लिए गुड सब एरे का पहले तो हमें गुड सब एरे निकालना होगा। गुड सब एरे निकालने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, ये कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि हमें जो के इंडेक्स दिया है ना, गुड सब एरे हमेशा या फिर तो उससे या उससे पिछले एलिमेंट से स्टार्ट हो और हमेशा उस पर या उसके बाद वाले एलिमेंट्स पर खत्म हो, ये कंडीशन है। तो हम क्या देख सकते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने अपना गिवन एरे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट के से लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का, दूसरा पार्ट के राइट वाले एलिमेंट्स का, और तीसरा पार्ट खुद के। हमें पता है कि अब कोई भी गुड सब एरे निकालें हम, उसमें के तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है उसका स्टार्ट या फिर तो के से करना है या के से लेफ्ट वाले एलिमेंट से करना है, और सब एरे का एंड के पर करना है या के बाद वाले एलिमेंट्स करना है। तो इन शॉर्ट बीच में के तो आएगा ही आएगा, हमारे सब एरे में के तो होकर ही जाएगा। तो ये गुड सब एरे होने की कंडीशन। क्योंकि 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो क्वेश्चन को विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला लेफ्ट पार्ट, दूसरा राइट पार्ट और तीसरा खुद के केथ इंडेक्स। अब हमें निकालना है स्कोर। मुझे पता है स्कोर निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत है। पहली लेंथ ऑफ द सब एरे, दूसरा मिनिमम एलिमेंट। लेंथ तो मेरी इजीली निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी सब एरे को चूज करती हूँ, मेरे पास उसके इंडेक्सेस होंगे। स्टार्ट इंडेक्स होगा आई और एंड इंडेक्स होगा जे, तो लेंथ इजीली निकल जाएगी जे माइनस आई प्लस 1। अब मेरा सेकंड टास्क है, मुझे उस सब एरे का मिनिमम एलिमेंट निकालना है। अब अगर मैं कोई भी सब एरे चूज करती हूँ तो मुझे उसका मिनिमम एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और मैं कैसे निकाल सकती हूँ? सपोज मैंने इतना सब एरे चूज कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स तक से लेकर 6th इंडेक्स तक का मैंने सब एरे चूज कर लिया। अब इसका मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? इसका मिनिमम एलिमेंट सिंपली लेफ्ट पार्ट का मिनिमम कंपेयर्ड बाय केथ एलिमेंट कंपेयर्ड बाय राइट पार्ट का मिनिमम। तो इन शॉर्ट हम 3 मिनिमम कंपेयर कर लेंगे। हम लेफ्ट पार्ट का मिनिमम निकाल लेंगे जो कि 4 है,
उसे हम कंपेयर करेंगे kth इंडेक्स से जो कि 5 है, फिर उसे हम कंपेयर करेंगे राइट पार्ट के मिनिमम से कि इन 3 एलिमेंट्स का मिनिमम क्या है, वो है 9। तो 4, 5 और 9 ये 3 एलिमेंट्स हमें कंपेयर करने हैं और इससे हमारा कंप्लीट सब एरे का मिनिमम आ जाएगा। तो 4, 5 और 9 में से 4 मिनिमम है, तो हमें मिल जाएगा कि इस सब एरे का जो मिनिमम है वो 4 है। तो इस तरह मिनिमम निकाल सकते हैं। पर ये तीनों मिनिमम निकालने के लिए भी मुझे पूरा सब एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं हर एक सब एरे के लिए उसे कंप्लीटली ट्रेवर्स करती जाऊं मिनिमम निकालने के लिए, इससे तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक में चली जाएगी, जो कि क्वेश्चन के और सोल्यूशन के कंस्ट्रेंट्स देखते हुए टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर दे देगा। तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं नहीं कर सकती। तो इसे रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं लेंथ ऑफ दी सब एरे तो O ऑफ 1 में ही एक्सेस कर सकती हूँ इजीली इंडेक्सेस की हेल्प से। क्या मैं मिनिमम एलिमेंट भी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस की मदद से इस केस में निकाल सकती हूँ कि अगर मुझे इंडेक्स गिवन हो कि मेरा लेफ्ट सब एरे यहाँ तक जा रहा है फर्स्ट इंडेक्स तक, तो क्या मैं अपने लेफ्ट पार्ट का मिनिमम निकाल सकती हूँ फर्स्ट इंडेक्स को देखकर। और सिमिलरली अगर मुझे पता है कि मेरा जो राइट पार्ट है, मतलब के से जो मेरा राइट एंड है वो मेरा 6 तक खत्म हो रहा है, तो क्या मैं अपना 4 से 6 तक का मिनिमम सिर्फ 6 को देखकर निकाल सकती हूँ, जैसे कि मैं अपनी लेंथ आई और जे को देखकर निकाल सकती हूँ। क्या मैं अपने मिनिमम भी सिर्फ आईएथ इंडेक्स और जेथ इंडेक्स को देख के निकाल सकती हूँ। इस केस में यस हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सब एरे कंटिगुअस पोर्शन है एरे का। तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना एक नया वेक्टर बना लूंगी, प्रीफिक्स वेक्टर, या कह लीजिए मिनिमम नेम का कोई भी वेक्टर बना लूंगी। एंड उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ से मिनिमम स्टोर करना शुरू करूंगी। मतलब लेफ्ट पार्ट के मिनिमम यहाँ से स्टोर करना शुरू कर दूंगी एंड राइट पार्ट के मिनिमम यहाँ से स्टोर करना शुरू कर दूंगी। तो ये देखती रहूंगी कि अगर मेरा लेफ्ट एरे 2 तक का हुआ तो उसमें मिनिमम कितना होगा, सिर्फ 8। अगर 1 तक का हुआ तो उसे इससे कंपेयर करूंगी, क्या 4 8 से छोटा है, तो 1 तक का मिनिमम अपडेट हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह मैं उसमें मिनिमम स्टोर करके रख लूंगी, जिससे कि मैं अपना मिनिमम एलिमेंट भी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस से ही एक्सेस कर सकूं, मुझे पूरा सब एरे ट्रेवर्स करने की जरूरत ना पड़े। इसे ड्राई रन से समझते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास ये गिवन एरे था, ये हमने नया एरे बना लिया और अब हमें इसमें स्टोर करने हैं मिनिमम्स। कैसे स्टोर करेंगे, अब सबसे पहले राइट पोर्शन के मिनिमम्स निकालना शुरू करते हैं। के पे तो एज इट इज वैल्यू कॉपी कर दो, देन और मुझे राइट पार्ट के मिनिमम स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 4th इंडेक्स देखा, तो मैंने अपने एरे में सिर्फ 10 स्टोर कर दिया कि अगर मेरा राइट पार्ट सिर्फ 4 तक खत्म हो रहा है, मतलब मेरा सब एरे 4 पे एंड हो रहा है, तो राइट पार्ट का मिनिमम कितना आएगा, 10 आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 10। देन मैंने 5 देखा कि अगर मेरा राइट पार्ट 4 से 5 तक का है तो मिनिमम एलिमेंट कितना होगा, 10 से कंपेयर किया, 9 छोटा है 10 से, तो मैंने अपडेट कर दिया 9 से। देन मैंने देखा 6th इंडेक्स कि अगर मेरा सब एरे 6th इंडेक्स पे खत्म हो रहा है या राइट पार्ट में सिर्फ 4 से 6 तक के एलिमेंट्स हैं, तब मिनिमम कितना होगा, तब मिनिमम होगा 9। मैंने 11 को 9 से कंपेयर किया, अभी भी मिनिमम 9 ही चल रहा है। देन उसके बाद सिमिलरली अगर मेरा 7th इंडेक्स पे खत्म हो रहा है तब क्या होगा, तब मेरा मिनिमम हो जाएगा 4, बिकॉज 4 इज इवन स्मॉलर दैन 9, तो मेरा अपडेट हो गया। सिमिलरली मैंने लेफ्ट के लिए ट्रेवर्स करना शुरू किया, 2 से स्टार्ट किया, तो सेकेंड इंडेक्स पर अगर मैं कहती हूँ कि मेरा लेफ्ट पार्ट सिर्फ 2 तक का ही है, मतलब सब एरे मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर सिर्फ 8 ही है मेरे पास, 8 में से मिनिमम कितना आएगा 8। तो अगर मैं कह रही हूँ 1 तक का है तो 4 और 8 में से मिनिमम कितना आएगा 4, और अगर मैं कह रही हूँ 0 तक का है तो कितना मिनिमम आएगा 1। तो इस तरह मैंने अपने मिनिमम्स स्टोर कर लिए एक नए एरे में। अब जब कभी भी मुझे किसी सब एरे का मिनिमम निकालना है, अब मुझे अगर सपोज दोबारा से मैं फिर से देखती हूँ कि इतना सब एरे है हमारे पास, अब मुझे पूरा सब एरे ट्रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या देखूंगी, मेरे पास 1 से 6 तक का सब एरे है, मुझे 1 पे देखना है मेरी क्या वैल्यू है, 1 पे मेरी वैल्यू है 4। फिर मुझे देखना है मेरी 6 पे क्या वैल्यू है इस एरे में, 6 पे मेरी वैल्यू है 9। थर्ड एट लास्ट, क्योंकि के हमने मिनिमम्स में इंक्लूड नहीं किया तो के भी हमें अलग से देखना पड़ेगा, केथ इंडेक्स की क्या वैल्यू है 5। अब इन तीनों का मिनिमम देख लीजिए जो कि O ऑफ 1 में निकल जाएगा, तो इन तीनों का मिनिमम है 4, यानी कि कंप्लीट सब एरे का मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 4।
तो मिनिमम हमने निकाल लिया, मिनिमम हम अब एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इस एरे से। अब सेकंड चीज जो हमें सॉल्व करनी है वो ये है कि हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है। पहले तो स्कोर निकालने का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हम स्कोर निकालेंगे कैसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अब स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करें? स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए दो चीजों को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। पहला तो सब एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा सब एरे का मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है, पहला हमें लेंथ मल्टीप्लाई करनी है, दूसरा मिनिमम एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं दोनों चीजों को मैक्सिमाइज करूं। तो कोई भी सब एरे मैं चूज करूंगी, उसे चूज करने से मैं दो चीजें ध्यान रखूंगी। पहला तो उसका मिनिमम एलिमेंट मैं मैक्सिमाइज कर सकूं, दूसरा मैं उस सब एरे की लेंथ मैक्सिमाइज कर सकूं। अब वो कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है मैं क्या करूंगी कि अपने मेरे लेफ्ट पॉइंटर की जितनी वैल्यूज हो सकती हैं मैं सब वो पॉसिबल वैल्यूज चेक कर लूंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट पॉइंटर निकाल लूंगी। सिमिलरली जितने राइट पॉइंटर की वैल्यूज हो सकती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पॉइंटर निकाल लूंगी जो कि ऑप्टिमल हो सकते हैं। इससे मेरे जितने भी गुड सब एरेस पॉसिबल हो सकते थे उन सब की वैल्यूज मैंने निकाल ली और स्कोर कैलकुलेट कर ली। फिर उन सब का मैं मैक्सिमम ले लूंगी। क्या कहना चाहती हूँ बेसिकली यहाँ पे मैं, मुझे पता है जो मेरा सब एरे का स्टार्ट है उसकी सिर्फ 4 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इस केस में। मतलब कोई भी अगर हमें गिवन एरे है उसमें k की वैल्यू दी है, मुझे पता है मैं अपना सब एरे सिर्फ k से या k से लेफ्ट वाले एलिमेंट से ही स्टार्ट कर सकती हूँ और एंड में सिर्फ k से या k के बाद वाले एलिमेंट्स पर ही कर सकती हूँ। तो अगर मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर फिक्स कर रही हूँ, अगर मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर बोल रही हूँ कि मेरा एरे का स्टार्ट 0 से होगा, तो फिर मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट पार्ट में से एक ऑप्टिमल सब एरे का एंड ढूंढ सकती हूँ। एंड फिर मेरे पास आई भी आ गया, जे भी आ गया और मिनिमम एलिमेंट तो मैं इजीली अब इंडेक्सेस से निकाल ही सकती हूँ क्योंकि मैंने प्रीफिक्स एरे बना लिया या मिनिमम वाला एरे बना लिया। एंड लेंथ भी निकल जाएगी इंडेक्सेस से। तो मतलब मैं क्या करूंगी कि मेरी जितनी भी सब एरेज के स्टार्ट और एंड पॉसिबल हैं वो सब देख लूंगी और उन सब एरे के स्टार्ट और एंड से ये देख लूंगी कि स्कोर कितने आ रहे हैं और फिर उन सभी स्कोर्स में से जो मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल हो रहा हुआ वो एज आंसर रिटर्न कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारे माइंड में ये चीज आ सकती है कि अगर मैं आई कॉमा जे के सारे पेयर्स देखने लग गई फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, बट हम ये नहीं कह रहे कि हम आई कॉमा जे की सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। हम सेपरेटली सिर्फ आई की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं एंड देन सेपरेटली सिर्फ जे की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। मतलब लूप में हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि सिर्फ लेफ्ट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंड उस लेफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम राइट कैलकुलेट करेंगे एंड फिर हम देखेंगे राइट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंड उन राइट पॉइंटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पॉइंटर्स कैलकुलेट करेंगे और इससे स्कोर निकालेंगे। अब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 0th इंडेक्स से अपना सब एरे शुरू करना चाहती हूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पता है राइट की सिर्फ 5 वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर तो मेरा सब एरे 3rd पे खत्म हो सकता है या 4 पे खत्म हो सकता है या 5 पे या 6 पे या 7 पे, ये 5 वैल्यूज ही हो सकती हैं। तो 0th इंडेक्स के लिए मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी राइट इंडेक्स की, वो चीज देखनी है मुझे। अब मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यू होने के लिए एरे में मैक्सिमम एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब मैक्सिमम एलिमेंट्स तो ठीक है और साथ के साथ मुझे ये भी देखना है कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो भी मैक्स टू मैक्स हो। अब मैं जब सभी पॉसिबिलिटीज देख ही रही हूँ लेफ्ट पार्ट में से, तो फिर मैं राइट पोर्शन में उस वैल्यू से छोटी वैल्यू क्यों लूँ? अगर मैं 1 सिलेक्ट कर रही हूँ लेफ्ट में से, अगर ये क्योंकि मेरा प्रीफिक्स एरे है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ऐसे इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट कर रही हूँ जहां तक के लेफ्ट एरे की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मुझे पता है लेफ्ट पार्ट की तो मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर मैं राइट में से 1 से भी छोटा कोई एलिमेंट चूज कर लेती हूँ फिर तो मिनिमम और भी कम हो जाएगा, तो मेरा स्कोर और भी कम हो जाएगा। पर मुझे करना है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज, तो इसलिए 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में राइट में से ऐसा इंडेक्स ढूंढूंगी जहां तक के सभी एलिमेंट्स राइट पार्ट में 1 के इक्वल हों या 1 से बड़े हों, जिससे कि जो मेरा मिनिमम आए वो एटलीस्ट 1 ही रहे, इससे छोटा ना हो, ताकि मेरा स्कोर और कम ना हो सके। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल इंडेक्स राइट पार्ट में से वो होगा
जहां तक के सारे एलिमेंट्स का मिनिमम 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, जिससे एटलीस्ट मेरा मिनिमम अब 1 से तो छोटा ना हो सके। और थर्ड, हमें के तो कंपेयर करना ही है, बिकॉज वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, के तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, कोई मर्जी सब एरे क्यों ना हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करूंगी 0 से और के तक चलाऊंगी, और जितनी भी मतलब जितने भी सब एरे के स्टार्ट पॉसिबल हो सकते हैं, यानी 0 से के तक हम स्टार्ट पॉसिबल कर सकते हैं, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट इंडेक्स सर्च करूंगी, एंड फिर तीनों का मिनिमम ले लूंगी। मिनिमम तो मैं इजीली प्रीफिक्स एरे से कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा केथ वैल्यू में से जो मिनिमम हुआ मिनिमम आ गया, एंड इससे मैं स्कोर निकाल लूंगी। सिमिलरली लेफ्ट की पॉसिबिलिटीज तो अब हमने देख ली, अब हमें राइट की पॉसिबिलिटीज भी तो देखनी पड़ेंगी। क्या पता राइट में से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जो लेफ्ट वाले में कवर नहीं हुई, तो फिर मैं उसके बाद राइट में से देखूंगी कि मैंने अपना राइट इंडेक्स या राइट पॉइंटर यूज किया, जितने भी पॉसिबल सब एरे के एंड थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सब एरे के स्टार्ट ढूंढ लिए ऑप्टिमल, एंड देन उसके बाद स्कोर निकाल के देख लिया, फिर उन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। अब अब बात आती है, ठीक है ये चीज समझ में आ गई कि पॉइंटर्स यूज कर लेंगे, बट अब सर्च कैसे करें। लेफ्ट पॉइंटर अगर फिक्स कर रहे हैं तो राइट वाला कैसे सर्च करें। सर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो लीनियर सर्च हम सोच सकते हैं कि हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है, अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं सब एरे, तो लीनियरली सर्च कर लो राइट पार्ट में कि 1 कहाँ पे आ रहा है। हमें पता है अगर जहाँ पे भी 1 आ गया तो वहां से वहां तक का हम सब सारा सब एरे इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे राइट वाले पार्ट में, वहां तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक के, वो सब 1 से बड़े होंगे, तो वो सब हम इंक्लूड कर लेंगे, लीनियरली सर्च कर लो। एंड देन अगर हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ढूंढ लो इस राइट पार्ट में 4 कहाँ है, लीनियरली सर्च करके। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम होगी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि क्वाड्रेटिक चली जाएगी, तो इसलिए हम लीनियर सर्च नहीं कर सकते। तो फिर क्या सर्च करें, तो फिर हमारे माइंड में आना चाहिए कि जब हमने प्रीफिक्स एरे निकाला है या मिनिमम एरे निकाला है, उसमें राइट पार्ट अपने आप में सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट अपने आप में सॉर्टेड है, बिकॉज जैसे जैसे हम ट्रेवर्स कर रहे थे मिनिमम कम ही हो सकता था, ज्यादा तो हो नहीं सकता था। तो इस वजह से राइट और लेफ्ट पार्ट अपने आप में सॉर्टेड हो गए। तो क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड हैं पार्ट्स, तो हम सिंपली बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, क्यों हम लीनियर सर्च का इस्तेमाल करें इसमें। तो अब इसे ड्राई रन की मदद से समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा पहले मैं सारी पॉसिबिलिटीज लेफ्ट की देखूंगी कि मेरा सब एरे अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसका पॉसिबल एंड क्या होगा। तो अगर मैं फिक्स करती हूँ कि मेरा सब एरे 0 से स्टार्ट होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल राइट कितना होगा, तो 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट देखना है या 1 के बराबर एलिमेंट देखना है। तो हमारे पास आ गया 4, तो 4 आ गया हमारे पास। तो अब 4 तक के सारे एलिमेंट्स मुझे पता है राइट पार्ट में 1 या 1 से बड़े ही होंगे, 1 के बराबर होंगे या 1 से बड़े होंगे, क्योंकि मैंने उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट देखा है, इंडेक्स देखा है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस वजह से मुझे ये इंश्योर है कि इसके इधर वाले सारे एलिमेंट्स, 4 के इधर वाले सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े ही होंगे। तो मैं लेफ्ट अगर मेरा 0 हुआ तो मैंने बाइनरी सर्च से 1 सर्च किया राइट पार्ट में, तो उसका इंडेक्स आ गया 7। तो अब मिनिमम निकालना है, मैं देखूंगी 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 है, केथ इंडेक्स पे क्या है, 3 है, 7th इंडेक्स पे क्या है, 4 है। इन तीनों का मिनिमम क्या आएगा, 1, इससे निकाल लिया स्कोर। सिमिलरली अगर मैं 1 पे फिक्स करती हूँ अपना पॉइंटर, सब एरे का एंड में 1 पे फिक्स करती हूँ, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट क्या आएगा मेरे पास, 7th इंडेक्स। 4 कहाँ पे आ रहा है, 7th इंडेक्स पे आ रहा है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है, अब हम तो इसे इसका स्कोर निकालिए, ये आ गया 28। जो सेकंड चीज है ना, सेकंड इंडेक्स है ना, इसमें 8 है। अब 8 से बड़ा, जस्ट बड़ा या 8 के बराबर राइट पार्ट में 9 है। 9 तो ये भी है और 9 ये भी है, हमें कौन सा 9 लेना है, हमें अपने एरे में मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। तो हमें इस एरे में जो 9 है वो राइट मोस्ट 9 लेना है, जिससे कि मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्स मेरे सब एरे में आ जाएं। तो मैं ये वाला 9 लूंगी, ये वाला इंडेक्स लूंगी। तो इसमें मेरे पास अब मिनिमम क्या आ गया, 2 और 6 तक का, 2 से 6 तक का सब एरे है, मिनिमम 8, 5 और 9 में से मिनिमम क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब इसका स्कोर निकाल लिया। सिमिलरली अब मैं राइट पॉइंटर फिक्स कर लूंगी, मेरे लेफ्ट पॉइंटर जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने देख लिए, के वाला केस हम लास्ट पे हैंडल कर लेंगे। तो अब हम राइट देखते हैं।
तो राइट अगर मैं 4 पे फिक्स करती हूँ, फोर्थ इंडेक्स पे फिक्स करती हूँ, तो मैं लेफ्ट में सर्च करूंगी 10 से बड़ा एलिमेंट क्या क्या है या 10 के बराबर एलिमेंट क्या है, तो वो तो है नहीं हमारे पास कोई, तो ये वाला केस मैं निग्लेक्ट कर दूंगी। तो ये केस वो हो सकता है बेसिकली जिसमें कि हम अपना सब एरे के से ही स्टार्ट कर रहे हैं, पर क्योंकि हम वो के वाला पार्ट अलग से हैंडल करेंगे तो हम इस केस में ये बोल सकते हैं कि इस वाले को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो अगर मैं अब फिफ्थ पे एंड कर रही हूँ तो इसका पॉसिबल स्टार्ट क्या हो सकता है, सिमिलरली नाइन्थ भी अब नहीं है लेफ्ट पार्ट में या इससे बड़ा एलिमेंट, सिमिलरली फॉर सिक्स भी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, पर सेवन्थ इंडेक्स के लिए मैं 4 ढूंढूंगी लेफ्ट में तो वो 1 इंडेक्स पे आ रहा है, तो फिर से अगर मेरा राइट 7 है तो लेफ्ट 1 आ रहा है, तो मिनिमम निकाल लिया और उसका स्कोर निकाल लिया। इन सब में से मेरे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, 28। तो मेरा जो आंसर रिटर्न हो जाएगा वो 28 रिटर्न हो जाएगा। बट रिटर्न करने से पहले एक और केस हमें चेक कर लेना है, क्या कि अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर के पर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट क्या हो सकता है, ऑप्टिमल। और सेकंड केस क्या चेक करना है कि अगर मेरा एंड के पर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट क्या हो सकता है। एक बार ये दोनों केस भी चेक करके देन उसके बाद हम अपना आंसर कंपेयर करके रिटर्न कर सकते हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया जिसमें कि हम मिनिमम स्टोर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने k-1 से लेकर 0 तक के मिनिमम स्टोर कर लिए, यानी कि लेफ्ट पार्ट के मिनिमम स्टोर कर लिए। उसके बाद हमने राइट पार्ट के मिनिमम स्टोर कर लिए। अब मुझे पता है जो मेरा लेफ्ट पार्ट होगा उसके मिनिमम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे होंगे और राइट पार्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे होंगे। पर क्योंकि मैं बाइनरी सर्च लगाने के लिए यहाँ पे लोअर बाउंड फंक्शन का यूज कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपने राइट पार्ट को रिवर्स कर लिया। क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था तो मैंने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया। तो मुझे पता है अगर मैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊंगी तो कुछ इंडेक्सेस का डिफरेंस आ रहा होगा। पहले जो इंडेक्स 6 बन रहा था हो सकता है वो बाद में 9 बन रहा हो। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जो मेरे इंडेक्सेस रिवर्स हुए वो मैंने एक मैप में स्टोर कर लिए, ताकि अगर मेरा राइट में जब मैं सर्च करूं तो कोई इंडेक्स आ रहा हो तो मैं मल्टीप्लाई करते हुए स्कोर में उस इंडेक्स का इस्तेमाल ना करूं, मैप में से देखूं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्स करने से पहले क्या इंडेक्स था, तो मैं वही यूज करूं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आंसर को इनिशियलाइज कर लिया नम्स के से। नम्स के से क्यों इनिशियलाइज किया हमने, क्योंकि इससे हम वो केस हैंडल कर रहे हैं जिसमें हमारा लेफ्ट भी के पे है और राइट भी के पे है, यानी सब एरे में सिर्फ और सिर्फ के ही है। तो एक ही एलिमेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू, तो वो केस ये हो जाएगा कि आंसर हमारे पास नम्स के है। तो उसे भी हम कंपेयर करने के लिए इनिशियलाइज ही नम्स के से कर रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर लूप हमने चलाया जिसमें हम लेफ्ट फिक्स कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 से के से लेफ्ट तक मतलब ट्रेवर्स कर रही है तब हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट सर्च कर रहे हैं। एंड सेकेंड लूप में हम राइट फिक्स कर रहे हैं के बाद से लेकर एरे के एंड तक, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेफ्ट सर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों में हम आंसर अपडेट करते जा रहे हैं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आंसर में स्टोर करते जा रहे हैं। एंड एट लास्ट हम वो दो केस हैंडल कर रहे हैं जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा केथ एलिमेंट लेफ्ट पे हो और अगर हमारा केथ एलिमेंट राइट पे हो तो और एट लास्ट बस आंसर रिटर्न कर रहे हैं हम। इसमें क्या चीज है एक्चुअली कि अगर हमारा केथ एलिमेंट हम फिक्स कर रहे हैं, मतलब सॉरी लेफ्ट फिक्स कर रहे हैं या राइट फिक्स कर रहे हैं के पे, तो बस जस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम हर एक वैल्यू राइट की देख रहे हैं कि अगर हमने लेफ्ट अपना फिक्स कर दिया कि वो एरे का स्टार्ट के से ही होगा हमेशा, तो हमें पता है राइट की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं कि के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं वो सब राइट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमने वो पॉसिबिलिटीज जस्ट ट्राई आउट करके देख ली और अपना आंसर अपडेट करते गए, एंड एट लास्ट जो भी आंसर में वैल्यू स्टोर होगी हम वो रिटर्न कर देंगे। इसे रन करके देख लेते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।